बिस्मिल्लाह विद द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से। बाब 5, बाओबाब दरख्तों का ख़तरा और रोज़मर्रा के नज़्म व ज़ब्त की अहमियत। द थ्रेट ऑफ द बाओबाब्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली डिसिप्लिन। जैसे जैसे हर दिन गुजरता रहा, मुझे बातों बातों में छोटे शहजादे के सैयारे, वहाँ से उसके निकलने और उसके सफ़र के बारे में कुछ न कुछ पता चलता। As each day passed, I would learn in our talk something about the little prince planet, his departure from it, his journey. ये मालूमात बहुत आहिस्ता आहिस्ता मिलती, जैसे जैसे वो अपने ख्यालात में डूबकर कुछ बोल देता. The information would come very slowly, as it might chance to fall from his thoughts. इसी तरह तीसरे दिन मुझे बाओबाब की तबाही के बारे में पता चला. It was in this way that I heard on the third day about the catastrophe of the baobabs. इस बार भी मुझे इस भेड़ का शुक्रगुजार होना था जिसकी वजह से ये बात मालूम हुई. This time once more I had the sheep to thank for it, क्योंकि छोटे शहजादे ने मुझसे अचानक पूछा, जैसे इसे कोई बड़ा शक हो. ये सच है ना कि भेड़ें छोटी छोटी झाड़ियाँ खाती हैं? For the little prince asked me abruptly, as if seized by a grave doubt. It is true, isn't it, that sheep eat little bushes? हाँ, ये सच है. Yes, that is true. मैं बहुत खुश हूँ. I'm glad. मैं नहीं समझ सका कि ये क्यों इतनी ज़रूरी बात थी कि भेड़ें छोटी झाड़ियाँ खाती हैं. I did not understand why it was so important that sheep should eat the bushes. लेकिन छोटे शहजादे ने आगे कहा, तो फिर इसका मतलब है कि वो बाओबाब के दरख्त भी खाती होंगी. But the little prince added, then it follows that they eat also baobabs. मैंने छोटे शहजादे को समझाया कि बाओबाब छोटी झाड़ी नहीं होती, बल्कि इसके बरक्स वो तो महलों जितने बड़े दरख्त होते हैं. I pointed out to the little prince that baobabs were not little bushes, but also, on the contrary, trees as big as castles. और अगर वो अपने साथियों का एक पूरा गौल भी ले जाए तो वो सब मिलकर भी एक अकेला बाओबाब के दरख्त नहीं खा पाएंगे. And that even if he took a whole herd of elephants away with him, the herd would not eat up one single baobab. हाथों के गौल वाली बात सुनकर छोटे शहजादे को हंसी आ गई. The idea of the herd of elephants made the little prince laugh. वो बोला, हमने तो फिर हाथियों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा. We would have to put them one on top of the other, he said. लेकिन फिर उसने एक अक्लमंदी की बात की. इतना बड़ा होने से पहले बाओबाब शुरू में तो छोटे ही होते हैं. But he made a wise comment. Before they grow so big, the baobabs start out by being little. ये बात बिल्कुल सच है, मैंने कहा. लेकिन तुम क्यों चाहते हो कि भेड़ छोटे बाओबाब के दरख्तों को खाए? That is strictly correct, I said. But why do you want the sheep to eat the little baobabs? इसने मुझे फौरन जवाब दिया, ओहो, ये भी कोई पूछने की बात है, जैसे वो किसी ऐसी बात का जिक्र कर रहा हो जो बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो. He answered me at once. Oh, come on, as if he were speaking of something that was self-evident. और मुझे किसी मदद के बगैर इस पहेली को सुलझाने के लिए अपने दिमाग पर बहुत जोर देना पड़ा. And I was obliged to make a great mental effort to solve this problem without any assistance. और मुझे किसी की मदद के बगैर इस पहेली को सुलझाने के लिए अपने दिमाग पर बहुत जोर देना पड़ा. And I was obliged to make a great mental effort to solve this problem without any assistance. दरअसल मुझे मालूम हुआ कि जिस सियारे पर छोटा शहजादा रहता था, बाकी सियारों की तरह अच्छे पौधे और बुरे पौधे भी. Indeed, as I learned, were on planet where the little prince lived, as on all planets, good planets and bad planets. इसका नतीजा ये था कि अच्छे पौधों से अच्छे बीज बनते थे और बुरे पौधों से बुरे बीज. In consequence, there were good seeds from good plants and bad seeds from bad plants. लेकिन बीज नजर नहीं आते, but seeds are invisible. उस जमीन के अंधेरे दिल में गहरी नींद सोते हैं रहते जब तक उनमें से किसी एक का जागने का दिल ना करे. They sleep deep in the heart of the earth's darkness
until someone among them is seized with the desire to awaken. फिर ये छोटा बीज अंगड़ाई लेता है और शुरू में जरा डरते डरते एक प्यारी सी नन्ही शाख की सूरत में सूरज की तरफ ऊपर निकलने लगता है. Then this little seed will stretch itself and begin timidly at first to push a charming little sprig inoffensively upward toward the sun. अगर ये सिर्फ मूली का पौधा हो या गुलाब की झाड़ी हो तो कोई भी इसे जहाँ चाहे बढ़ने देगा. If it is only a sprout of radish or the sprig of a rose bush, one will let it grow wherever it might wish. लेकिन जब ये कोई बुरा पौधा हो तो जैसे ही उसके पहचान हो उसे फौरन जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए. But when it is a bad plant, one must destroy it as soon as possible, the very first instant that one recognizes it. अब छोटे शहजादे के सैयारे पर कुछ बहुत खतरनाक बीज थे और वो बाओबाब के बीज थे. Now there were some terrible seeds on the planet that was the home of the little prince, and these were the seeds of the baobab. उस सैयारे की मिट्टी इन बीजों से भरी पड़ी थी. The soil of that planet was infested with them. बाओबाब एक ऐसी चीज है कि अगर आपने उसे रोकने में देर कर दी तो आप कभी भी उससे जान नहीं छुड़ा पाएंगे. A baobab is something you will never be able to get rid if you tend to it too late. ये पूरे सैयारे पर फैल जाता है. It spreads over the entire planet. ये अपनी जड़ों से उसके अंदर सुराख कर देता है. It bores clear through it with its roots. और अगर सैयारा बहुत छोटा हो और बाओबाब बहुत ज्यादा हो जाए तो वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं. And if the plant is so small and the baobabs are too many, they split it in pieces. ये तो नज़्म ज़ब्त की बात है. This is a question of discipline. छोटे शहजादे ने बाद में मुझे बताया. The little prince said to me later on. जब आप सुबह उठकर अपनी सफाई कर लेते हैं तो फिर इसी तरह बहुत ध्यान से अपने सैयारे की सफाई का वक्त होता है. When you have finished your own toilet in the morning, then it is time to attend to the toilet of your planet. Just so, with the greatest care. आपको बाकायदगी से तमाम बाओबाब के पौधों को उखाड़ना होता है. बिल्कुल उसी वक्त जब वो नजर आने लगे, क्योंकि शुरू में वो गुलाब के पौधों जैसे ही दिखते हैं. You must see to it that you pull up regularly all the baobabs at the very first moment when they can be distinguished from the rose bushes which they resemble so closely in their earliest youth. ये बहुत उकता देने वाला काम है. छोटी शहजादी ने बात बढ़ाई. लेकिन बहुत आसान है. It is very tedious work, the little prince added, but very easy. और एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम्हें एक खूबसूरत तस्वीर बनानी चाहिए ताकि तुम्हारे मुल्क के बच्चे साफ देख सकें कि ये सब कैसे होता है. And one day he said to me, you ought to make a beautiful drawing so that the children where you live can see exactly how all this is. अगर वो कभी सफर पर निकले तो ये चीज उनके लिए इनके बहुत काम आएगी. That would be very useful to them if they were to travel someday. उससे बात जारी रखते हुए कहा, कभी कभी किसी काम को दूसरे दिन पर टालने में कोई हर्ज नहीं होता. कभी कभी किसी काम को दूसरे दिन पर टालने में कोई हर्ज नहीं होता. Sometimes he added, there is no harm in putting off a piece of work until another day. लेकिन जब मामला बाओबाब का हो तो इसका मतलब हमेशा एक बड़ी तबाही होता है. But when it is a matter of baobabs, that always means a catastrophe, तबाही. मैं एक ऐसे सैयारे को जानता हूँ जहाँ एक सुस्त आदमी रहता था. उसने 3 छोटी झाड़ियों को छोड़ दिया था. I knew a planet there was inhabited by a lazy man. He neglected 3 little bushes. चनाचे जैसा छोटे शहजादे ने मुझे बताया, मैंने उस सैयारे की एक तस्वीर बनाई है. So as the little prince described it to me, I have made a drawing of the planet. मुझे नसीहत करने वाले उस्तादों की तरह बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है. I do not much like to take the tone of a moralist. लेकिन बाओबाब के खतरे को लोग बहुत कम समझते हैं और किसी छोटे सियारे पर खो जाने वाले के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है. इसलिए मैं पहली बार अपनी खामोशी तोड़ा हूँ. But the danger of the baobabs is so little understood, and such considerable risks would be run by anyone who might get lost on an asteroid that for once I am breaking through my reserve. बच्चों, मैं साफ साफ कहता हूँ,
बाओबाब के पौधों से होशियार रहो। Children, I say plainly, watch out for the baobabs. मेरे दोस्त मेरी ही तरह बगैर जाने एक तवील अरसे से इस खतरे के पास से गुजर रहे थे. My friends like myself have been striking this danger for a long time without ever knowing it. और इसीलिए मैंने उनकी खातिर इस तस्वीर को बनाने में इतनी सख्त मेहनत की है. And so it is for them that I have worked so hard over this drawing. इस तस्वीर के जरिए मैं जो सबक दे रहा हूँ वो मेरी इस सारी मेहनत के लायक है. The lesson which I pass on, but this means is worth all the trouble it has cost me. शायद आप मुझसे पूछें, इस किताब में कोई दूसरी तस्वीर बाओबाब की तस्वीर जैसी शानदार असरदार क्यों नहीं है? Perhaps you will ask me, why are there no other drawing in this book as magnificent and impressive as this drawing of the baobabs? जवाब बहुत सादा है. The reply is simple. मैंने कोशिश की थी. I have tried. मैंने कोशिश की थी. I have tried. लेकिन मैं दूसरी तस्वीरों में कामयाब नहीं हो सका. But with the others I have not been successful. जब मैं बाओबाब की तस्वीर बना रहा था तो सख्त जरूरत के एहसास से मुझसे ये शानदार काम करवाया. When I made the drawing of the baobabs, I was carried beyond myself by the inspiring force of urgent necessity. सबक से अहम तरीन जुमला, the most important line from the lesson, और फिर रिफ्लेक्शन. इतना बड़ा होने से पहले बाओबाब शुरू में तो छोटे ही होते हैं. Before they grow so big, the baobabs start out by being little. The baobabs start out by being little. बुरी आदतें और बड़े मसाइल हमेशा बहुत छोटे से शुरू होते हैं. बुरी आदतें और बड़े मसाइल हमेशा बहुत छोटे से शुरू होते हैं. Bad habits and big problems always start very small. बिल्कुल एक बड़े दरख्त के छोटे बीज की तरह. Just like the tiny seed of a big tree. हमें रोजाना सुबह अपनी बुरी आदतों और गलतियों को शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए. We must fix our bad habits and clear our mistakes early every day. इससे पहले को इतनी बड़ी हो जाएं कि हमारी जिंदगी बर्बाद कर दें. Before they grow too big and destroy our lives. Yes, that's true. खत्म शुद. Ta-da. The end. Alhamdulillah.